प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 12 कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ सेंट्रल आइडिया पढ़ते हैं। जानते हैं कि खुश रहने का क्या उपाय है, क्या गुण है, हम कैसे खुश रह सकते हैं, क्योंकि जीवन में हर इंसान कुछ भी करता है सिर्फ खुशी प्राप्त करने के लिए। तो वो सच्चा सुख, वो सच्ची खुशी कैसे प्राप्त होगी, चलिए इस सेंट्रल आइडिया में भी जानते हैं और आप इसको लिख लेंगे, याद कर लेंगे। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज वन ऑफ द फेमस राइटिंग ऑफ सर हेनरी वॉटन। सर हेनरी वॉटन के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है। इस सेंट्रल आइडिया में कुछ पंक्तियों में हम जान पाएंगे कि खुश किस तरह रहा जा सकता है या लेखक क्या कहना चाहता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार द मैन हु डज नॉट हैव टू एक्ट एज अदर विश। देखिए, संसार में खुश रहना है तो अगर हम दूसरों के आधार पर कि दूसरा हमसे क्या चाहता है या दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है या दूसरे की हमारे प्रति क्या सोच है, अगर आप वैसे जिएंगे तो आप खुश नहीं रह सकते। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले एक बात हो जाए कि एक बार तानसेन के गुरु हरिदास, तो अकबर ने कहा कि जब तुम इतना अच्छा गाते हो, इतना अच्छा तुम्हारा सुर है, इतने बड़े तुम संगीतज्ञ हो, तो निश्चित ही तुम्हारा जो गुरु होगा वो वाकई बहुत ही अच्छा गाता होगा, उसे संगीत की बहुत ही अधिक जानकारी होगी, मैं उसको सुनना चाहता। तो तानसेन ने कहा कि देखिए, अफसोस है मुझे इस बात का कि मैं सुनवा नहीं सकता। तो अकबर बादशाह बोले, ऐसा कौन है जो मेरे हुक्म की नाफरमानी करे। लेकिन फिर भी गुरु से मिलना था और इतने बड़े संगीतज्ञ को सुनना। तानसेन ने कहा, हाँ जहां पना हमारे गुरु हमसे बहुत अच्छा गाते हैं। तो अकबर बादशाह ने पूछा कि ऐसा क्या कि वो इतना अच्छा गाते, आप क्यों नहीं गा सकते। तो तानसेन ने कहा कि देखिए, मैं आपके लिए गाता हूँ, मैं आपके लिए गाता हूँ, आपके आदेश पर गाता हूँ, आपको खुश करने के लिए गाता हूँ। लेकिन मेरे गुरु जी जो हैं संत स्वामी हरिदास जी, वो किसी दुनिया के बादशाह के लिए नहीं, इस संसार के यानी कि इस धरती के बादशाह के लिए नहीं, इस पूरे संसार के बादशाह के लिए गाते हैं, उसके मालिक के लिए गाते हैं, उस परम पिता परमात्मा के लिए गाते हैं। वो किसी दूसरे को या दूसरे लोगों को कि उनको उपहार मिलेगा या वो खुश हो गया, ऐसा नहीं गाते। जब उनका मन होता है उस ईश्वर के लिए गाते, इसलिए वो मुझसे अच्छा गाते हैं। तो ऐसा ही हुआ, दोनों लोग गए लेकिन उनके गुरु जी ने गाना नहीं सुनाया। लेकिन जब उनका मन हुआ तो उस ईश्वर के लिए जब गाया तो उन लोगों ने चुपचाप उनका गीत संगीत सुना और वाकई अकबर जो है मान गए, भाव विह्वल हो गए और मान गए कि वो वाकई तानसेन से अच्छा गाते हैं। तो ये है कि जब हम दुनिया में लोगों को, अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए वो हमसे खुश रहें, तब ऐसा कोई कार्य करते हैं तो हम कभी सच्चा सुख नहीं प्राप्त करते। मैन आर फ्रीडम, स्वतंत्रता, सबसे पहले स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि जब हम स्वतंत्र रहते हैं तभी हमें सच्चे विचार, अच्छे विचार बाहर आ सकते हैं। ऑनेस्टी, और हम जो है ऑनेस्टी एंड ट्रूथ, ईमानदारी का पालन करते हो। अगर हम बेईमानी करते हैं तो थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन वो हमें शाश्वत खुशी नहीं दे सकता। ऑनेस्टी एंड ट्रूथ, सत्य कहते हैं, सत्य पराजित हो सकता है लेकिन परेशान नहीं, सत्य बोलने वाला खुश रहता है। ही प्रेज टू गॉड, और जो ईश्वर की डेली प्रार्थना करता है, जो ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर का ध्यान करता है। ही इनवाइट्स नन, और वो किसी से ईर्षा नहीं करता। आप दूसरों से ईर्षा करेंगे आप खुश नहीं रह सकते। He passes his time in the company of a good book, अच्छी किताबों, अच्छे साहित्य के संपर्क में रहता है। अब मल्टीमीडिया बहुत सी चीज़ें चली हैं, लेकिन हम जो भी देखें, जो भी सुने और जो भी कहें अच्छा बोलें। अच्छी किताबों की जो संगत करता, फिर भी किताबों का कोई तोड़ नहीं होता। He is the Lord of himself, और जो खुश रहता है वो स्वयं का मालिक होता, स्वयं का ईश्वर होता, उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता। तो ये है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। आपने बहुत कुछ जाना और सेंट्रल आइडिया आप इसको लिख लेंगे, याद भी कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट, अगले वीडियो, अगली कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।